कोडिंग डिकोडिंग किया था, उसी में जो प्लेस वैल्यू और जो उसका विपरीत अक्षर स्थान, हमें उनकी प्लेस वैल्यू याद रखना आवश्यक है, क्योंकि ये सारा उसी के ऊपर, उसी पे आधारित है ये वर्णमाला परीक्षण, और उसी से हम आसानी से सेकंडों में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम वर्णमाला परीक्षण के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों? हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, यदि आर को एन, क्या दोस्तों, आर को एन, डी को टी और आई को यू, ओ को आई, ई को आर, टी को ओ, यू को डी, एन को सी और सी को ई लिखा जाए, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा? क्या ये इंट्रोड्यूस, तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो इसमें हमें इसके कोड दिए हुए हैं, यानी कि आर का कोड है एन और इसका है इसी तरह आगे दिया हुआ है। तो अब बात करेंगे हम ये शब्द जो हमारा दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, यानी हमें जो ये कोड दिए हुए हैं तो इसी तरीके इसमें कोड हमें इनमें लगाना है। अब वो किस तरीके से लगाना है वो हम देखेंगे आगे। तो इंट्रोड्यूस को पहले हम लिखते हैं, क्या है इसकी, आई एन टी आर ओ डी सी और ई। तो हमने ये लिखा है यू रह गया इसमें, यू सी, ठीक है, ओके दोस्तों। तो अब बात करते हैं, हमें आर को हमें सेम ऐसे ही लिख देना है, हमें अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके। जिस तरह इसमें हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें सिर्फ उसी तरीके से करना है, अपना दिमाग चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब देखेंगे हम इसमें क्या करना है। आर को क्या लिखा है दोस्तों? आर को एन, क्या लिखा है एन। डी को क्या लिखा है? डी को लिखा है टी। आई कहाँ है हमारा? आई को लिखा है यू, क्या लिखा है यू। और ओ को क्या लिखा है? ओ को लिखा है आई, क्या लिखा है दोस्तों? आई। आर को टी, नो, ओ को आई लिखा है, ई को आर, ई को क्या लिखा है? आर लिखा है। टी को ओ, यू को डी, एन को सी, और आगे क्या है? सी को ई। तो इसको क्या लिखेंगे हम? हमारा आंसर क्या दिख रहा है हमें? यस दिख रहा है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये, यानी इसमें बोला है इसके कोड दिए हुए हमें सेम, हमें आई का यू, एन का सी, टी का ओ, आर का एन, ओ का आई, डी का टी, यू का डी, सी का ई और ई का आर। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वंडरफुल। कौन सा शब्द है? वंडरफुल। शब्द को, अक्षरों को, वंडरफुल को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यानी इसमें क्या बोला है, जिस तरीके से हम अल्फाबेट यानी वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें हमें दिया क्रम से, यानी ABCD यानी क्रम से हमें लिखना होता है। तो उसी तरह से इसमें वंडरफुल को, शब्द को, ठीक है, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे दोस्तों। हम लिखना है हमें क्या? वंडरफुल। क्या है हमारा? वंडरफुल, तो अब इसमें बात करें, पहले हम देखेंगे इसमें प्लेस वैल्यू लिखिए। क्या होगी इसकी? 23 है। ओ कितना होता है? ओ 15 होता है।
N 14, D 4, E 5, R 18, F 6, U हमारा होता है 21, L क्या होता है दोस्तों 12 होता है। तो हमें इसमें देखना है सबसे पहले सबसे कम संख्या कौन सी है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, D 4 पे आ रहा है ना, तो 4 पहले क्या लिखेंगे हम, D लिखेंगे, फिर क्या आ रहा है 5, E 6, F, फिर 6 के बाद कौन सा बड़ा है, इसके बाद 12, L आएगा, L के बाद क्या आएगा दोस्तों, L के बाद हमें कुछ दिख रहा है, यस 14 है, यस 14 आएगा, N 14 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 14 के बाद 15, 15 पे क्या है O, और फिर क्या आएगा इसके बाद हमारा 18, 18 यानी R आएगा, 18 पे R आएगा, ओके। अब बात करें हम 21, 21 पे क्या है दोस्तों, 21 पे U है, क्या है U, और 23 पे क्या है दोस्तों W। तो अब इसमें W का D, O का E, N का F, D का L, E का N, और ये हम पे कुछ सेम दिख रहा है क्या दोस्तों इसमें, यस हमें दिख रहा है U, क्या दिख रहा है U। तो किसमें कितने कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितने का है दोस्तों, एक का, कितने का है U है हमारा, कितना, तो इसमें कितना रहेगा, एक हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में। इसमें दिया हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यानी इसमें ये बोल रहा है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच होते हैं। यानी जो वर्णमाला होती है उनके बीच में कितने ऐसे अक्षर होते हैं, यानी लेटर होते हैं जिनके बीच में जोड़े बन सके। तो अब बात करते हैं, पहला हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, टीचर, क्या है टीचर। तो टीचर हम लिखेंगे, टीचर है TEACHER, क्या हमारा सही है, यस। अब बात करेंगे हम, इसमें हमें जोड़े देखने कितने, वो किस तरीके से देखेंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे, वर्णमाला तो आप अच्छे से जानते ही हो, 1 से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हो, ओके। तो टी हम देखेंगे यहाँ पे, टी के बाद क्या आता है, TUVWXYZ आ रहा है, नहीं बनना, EFGH बना क्या, यस, क्या बना, एक जोड़ा बना। तो हम इन जोड़ों को साथ में लिखते जाएंगे क्योंकि हमें याद रहे, डबल ना लिख जाए कहीं, ओके। तो इसमें कितना आ रहा है दोस्तों, EH हम लिखेंगे, पहला जोड़ा हमारा EH का था। अब देखेंगे ABCDE नहीं बनना ना, CDE, दूसरा हमारा जोड़ा बना CE का। अब देखते हैं HIJ नहीं बनना, EF नहीं बनना, ये भी R यहाँ से तो बन ही नहीं सकता, ओके। अब बात करेंगे हम अपोजिट क्रम में, यानी विपरीत क्रम में पीछे से देखेंगे हम, ठीक है। तो RSTUVWX नहीं बनना, EFGH, IJ यहाँ से भी नहीं बनना, HIJK ये भी नहीं बना हमारा, CDE हमारा एक और बनना है CE का, ओके। ठीक है। अब क्या होता है हमारा ABC, तो हमारा नहीं बनना। अब हमें इसमें कितने जोड़े दिख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3, कितने जोड़े हैं, 3। तो यानी टीचर में हमारे कितने जोड़े हो जाएंगे दोस्तों, 3। कितने हो जाएंगे, 3। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट की। दूसरा है हमारा स्टूडेंट, STUDENT। इसमें देखेंगे हम
STU, पहला तो जोड़ा ये बन गया STU। ओके दोस्तों, पहला तो हमारा यही बनना है ST। ओके, ST। दूसरा क्या बनना है STU यानी SU। फिर देखेंगे हम यहाँ से TU, हमारा दूसरा बनना है TU। अब यहाँ से देखेंगे UFGHI, नहीं सॉरी UVWXY। अब यहाँ से देखेंगे DE, क्या बनना है हमारा DE। चौथा जोड़ा बन गया DEEFG, एंड यहाँ से भी नहीं बनेगा। अब यहाँ से देखेंगे TUVWXYZ, यहाँ से नहीं NOPQRS, क्या बनना है NOPQRS। किसका बन गया हमारा NS का, NS का। ओके, तो अब यहाँ से देखिए EFGH DEFU, यहाँ से हमारा नहीं बन सकता। तो हमारे इसमें कुल कितने बने हैं 5 जोड़े। कितने बने हैं दोस्तों 5। स्टूडेंट में क्या है 5। अब बात करेंगे हम नेसेसरी। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए और इसे बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। अब बात करेंगे हम नेसेसरी की। तो नेसेसरी लिखेंगे हम, नेसेसरी है हमारा NECESSARY। अब देखेंगे इसमें हमारा क्या है NOPQRS, NOPQRS। तो हमारा पहला जोड़ा क्या है दोस्तों, ये बन गया। ओके, यहाँ पे बन गया पहला जोड़ा NS का। किसका बना दोस्तों NS का। अब देखें EFGHIJKL नहीं बनना, CDEFGHI यहाँ से भी नहीं बनना, STUVW ये से भी नहीं बनना, ABCR यहाँ से भी नहीं बनना। अब पीछे से देखेंगे हम YRA। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एक जोड़ा है कि 2 जोड़ा है। तो YZA आता है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा वैसे तो अंश में इसमें 2 हमारा YA हो जाएगा, ठीक है, लेकिन YA हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से, अगर क्वेश्चन में दिया है, एग्जाम में दिया जाए आपको कि उसमें लिखा आएगा कि आपको यानी कि पंक्ति के आधार पर, क्या दोस्तों पंक्ति के आधार पर, यानी अगर बोले पंक्ति के आधार पर, क्या बोले दोस्तों, इसको नोट करके लिख लेना है आपको। अगर बोले पंक्ति के आधार पर, क्या बोले दोस्तों, पंक्ति के आधार पर कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, 1 जोड़ बनेगा। कौन सा वाला, ये NS वाला। ओके, और अगर पूछे वृत्त के आधार पर, यानी सर्किल, जो सर्किल गोला बना के वृत्त बना के पूछे, तो उसमें घूमने का, यानी क्लॉकवाइज उसे घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो वहां पे आपका वृत्त घूमते जाएंगे तो उसके आगे पीछे होते जाएंगे वो, ठीक है। तो उसे ABCDZ, फिर उसके बाद फिर आगे से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, पंक्ति के आधार पर हमारा एक ही रहेगा, यानी जहां से शुरू करते हैं वहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा होगा यानी वृत्त के आधार पर। वृत्त के आधार पर क्या होगा दोस्तों, वृत्त के आधार पर अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आपको, तो वृत्त के आधार पर आपको क्या करना है दोस्तों, वृत्त के आधार पर आपके 2 हो जाएंगे। वो कौन से होंगे, NS का जोड़ा होगा और हमारा YA का होगा, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ पाया होगा, और ना समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, आपको समझ आ जाएगा। तो वृत्त के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। पंक्ति के आधार पर 1 होता है। अगर इसमें से कुछ भी ना पूछा जाए तो उसमें क्या ऑप्शन में आपको करना है कि इनमें से कोई नहीं। अगर ये आपको दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन में, अगर दोनों दिए हुए हैं तो आपको उसमें टिक करना है कि इनमें से कोई नहीं। अगर ये वाला पूछे पंक्ति के आधार पर तो आपको 1 करना है, वृत्त के आधार पर 2 करना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।